एक दिन टूनी अपने बच्चों के साथ गांव के बाजार जा रही थी। जाते जाते उन्हें एक छोटा सा पौधा नजर आया। पौधे को देखकर टूनी का एक बच्चा बोला, मम्मा मम्मा देखो ना, कितना छोटा प्यारा सा पौधा है। ऐसा करते हैं, इस पौधे को यहाँ से उखाड़कर अपने घर के बगीचे में लगा लेते हैं। अरे बेटा, हमें यह भी तो नहीं पता है कि यह कौन सा पौधा है। पता नहीं ये बड़ा होकर कौन सा फल देगा। अगर ये फलदार नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं मम्मा, अगर ये नन्हा सा पेड़ यही रहेगा तो दूसरे बड़े पेड़ के छाए में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस पेड़ को अपने घर के बगीचे में लगा देते हैं। अभी बगीचे में दूसरा पेड़ भी नहीं लगा है, तो इस पौधे को लगाने में क्या दिक्कत है। बेटे की बात सुन टूनी राजी हो गई। ठीक है बेटे, अगर तुम्हारा इतना मन है तो इस पौधे को यहाँ से उखाड़ कर ले जाते हैं। टूनी पौधे को उखाड़ती है। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ घर के लिए निकल पड़ती है और अच्छे से उस नन्हे से पौधे को बगीचे में लगा देती है। चलो बच्चों, अभी घर के अंदर चलते हैं। कल सुबह आकर पौधे में पानी डाल देंगे। हाँ मम्मा। टूनी अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। रात में टूनी बच्चों के साथ सो जाती है। उसी रात वह नन्हा सा पौधा बड़ा हो जाता है। अगले दिन टूनी अपने बच्चों के साथ बगीचे में आती है तो देखती है नन्हा सा पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। अरे यह कैसे हो गया? नन्हा सा पौधा एक दिन में बड़ा कैसे हो सकता है? मम्मा मम्मा, हमने पहले भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं, कभी भी एक दिन में पौधा पेड़ नहीं बना। यही तो मैं सोच रही हूँ, कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? क्या बोल रही हो मम्मा? ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है यह पेड़ जल्दी बड़ा हो जाता होगा। यह जादुई पेड़ कैसे हो सकता है? इसे तो आप अपने हाथों से उखाड़ कर लाए हो। मगर एक दिन में। मम्मा आप ज्यादा मत सोचो। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह टूनी अपने बच्चों के साथ घर के बगीचे में आती है तो देखती है पेड़ में काफी सारे सेब के फल लगे हैं। तब टूनी सोचती है, ये पक्का जादुई पेड़ है। टूनी और उसके बच्चे डर के कारण घर के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक कबूतर टूनी से मिलने उसके घर आता है। आते आते वह देखता है कि बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें काफी सारे लाल सेब के फल लगे हुए हैं। वो सोचता है, परसों ही मैंने देखा था, बगीचा बिल्कुल खाली था, फिर अचानक इसमें इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया। चलो मुझे क्या, मुझे तो बस ये फल खाने से मतलब है। फिर कबूतर कहीं से फल रखने के लिए एक बर्तन ले आता है और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर बैठ जाता है। तभी उसे आवाज आती है, तुम एक भी फल मत तोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। कबूतर इधर उधर देखने लगता है और सोचता है, यहाँ कोई नहीं है, फिर यह आवाज कैसी? तब फिर से आवाज आती है, पेड़ से नीचे उतर जा कबूतर। कबूतर पेड़ से नीचे उतरता है। तब पेड़ कबूतर को पिंजरे में बंदी बना लेता है। तभी कबूतर आवाज लगाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, टूनी मुझे बचाओ। तभी टूनी और उसके बच्चे बगीचे में आते हैं। देखते हैं कबूतर पिंजरे में कैद है। कबूतर बोलता है, टूनी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस पेड़ ने मुझे कैद कर लिया है। तब टूनी बोलती है, ये कैसे हो सकता है? पेड़ आपको कैसे कैद कर सकता है? यह तो एक जगह खड़ा है। ये पेड़ तो बोल भी नहीं सकता। फिर टूनी पेड़ से पूछती है, बड़े भैया क्या आप बोल सकते हो?
पेड़ चुप रहता है। फिर कबूतर टूनी से बोलता है, टूनी, मुझे बाहर निकालो। तब पेड़ बोलता है, हाँ मैं बोल सकता हूँ, और मैंने ही कबूतर को पिंजरे में कैद किया है क्योंकि यह मेरा फल तोड़ रहा था। टूनी ने कबूतर से कहा, मुझे बोलते मैं दे देती, चोरी करने की क्या जरूरत थी भैया। तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मुझे श्राप मिला था। एक समय में मैं तोता था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौवा था। हम दोनों पेड़ पर बातें कर रहे थे। तभी हमारी नजर उल्लू में पड़ी। वह ध्यान में डूबा हुआ था। मैंने कौवा से कहा, चलो आज इसे परेशान करते हैं और देखते हैं हम दोनों में कौन उसे ध्यान से हटा सकता है। पर कौवा ने मुझे मना कर दिया, और मैं जब नहीं माना तो कौवा वहां से चला गया और मैं अकेले ही उल्लू को जाकर परेशान करने लगा। उल्लू अपने ध्यान से बाहर आ गया। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा और श्राप दे दिया कि मैं एक पौधा बन जाऊंगा और मुझे यहाँ से कोई भी आकर उखाड़कर दूसरे जंगल में ले जाएगा। तब मैंने उनसे बहुत विनती की कि मुझे पौधा ना बनाए, पर उन्होंने फिर भी मुझे पौधा बनाया। पर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। कोई भी अच्छी चिड़िया आएगी और तुम्हें अपना भाई मानकर गले लगा लेगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। यही थी मेरी कहानी। तब पेड़ ने टूनी से कहा, टूनी, तुम बहुत सच्ची और प्यारी हो। क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी और मुझे गले मिलोगी ताकि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं? टूनी फिर पेड़ से गले मिलती है और उसे अपना भाई मानती है। पेड़ फिर अपने असली रूप में आ जाता है। वह तोता बन जाता है। फिर तोते ने टूनी को बहुत धन्यवाद कहा